हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा। ठीक है, एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा खत्म हो गया है। तो पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया है कि जनाब हम भी जो है वो शिमला मुआहिदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था उससे जो है हम उसे ख़त्म तस्वुर कर रहे हैं। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शिमला समझौता रद्द कर सकता है पाकिस्तान में आज इस पर बड़ी बैठक है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शिमला मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहिदा मनसूख नहीं हुआ, दीगर दो तरफा मुआहिदे भी बरकरार हैं। हुकाम दफ्तर खारजा के मुताबिक कोई मुआहिदा मनसूख करने का बाज़ाब्ता फैसला भी अभी नहीं हुआ। शिमला मुआहिदा खत्म हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वज़ीर पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी दो तरफा मुआहिदे को मुअत्तल या मनसूख करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में शिमला समझौते को जो भारत के साथ हुआ था पाकिस्तान का 1972 में, उसे रद्द करने की बातें चल रही हैं। ये शिमला समझौता दोस्तों 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद। इस 1971 की जंग में दोस्तों पाकिस्तान भारत से बहुत ही बुरी तरीके से हारा था, जिसके बाद शांति बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता 1972 में किया गया था और इसी समझौते को अब ख्वाजा आसिफ ने रद्द करने की बात की है। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि इसे ऑफिशियली रद्द नहीं किया गया है। बाकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए हो रही क्योंकि भारत ने जब से इनका पानी बंद किया है तब से इनका दिमाग चकरा गया है। पानी ना मिलने के कारण ये कुछ भी बोले जा रहे हैं जिससे कि इन्हें भारत की अटेंशन मिल सके। बाकी पाकिस्तान शिमला समझौता कभी रद्द कर ही नहीं सकता क्योंकि इस समझौते का रद्द होने से पाकिस्तान को ही नुकसान होगा और इसी वजह से जब ये ख्वाजा आसिफ का बयान वायरल हो रहा था तब पाकिस्तानियों ने इसे अनऑफिशियल करार कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे ही हर कुछ दिनों में बड़े बड़े लेकिन झूठे बयान देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जो ये खुद ही 10 जन्मों में ना कर सकें। वैसे तो इनका काम ही है बड़ी बड़ी बातें करना और नई नई जगह जाकर लोन लेते रहना। बाकी आपको इस पर क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी सरकार में इतना दम और पावर है कि वो इस शिमला समझौते को रद्द कर सकें? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया है कि जनाब हम भी जो है वो शिमला मुआहिदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था उससे जो है हम उसे ख़त्म तस्वुर कर रहे हैं। बेसिकली ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो है वो ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि शिमला मुआहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही है, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन जो है वो हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि शिमला मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहिदा ना होने से लाइन ऑफ कंट्रोल सीज़ फायर लाइन हो जाएगी। सीज़ फायर लाइन का इसका असल स्टेटस था जो अब बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1948 के बाद राय शुमारी से मुतल्लिक जो हुआ उसके बाद ये सीज़ फायर लाइन है। भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहिदे की हैसियत अब ख़त्म हो गई है। जंग के बाद जो हुआ तो शिमला मुआहिदे की वक़्त कुछ नहीं रही। हम 1948 की पोजीशन पर वापस जा रहे हैं। जब ये सीज़ फायर लाइन का मामला था कशीदगी पर हमने वाजे किया था कि अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर व कीमत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहिदे में कोई फरीक यकतरफा तौर पर इससे नहीं निकल सकता। सिंध तास मुआहिदे से मुतल्लिक तमाम इक़दाम मुश्तरका हो सकते हैं। भारत कभी 6000 तो कभी 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ता है। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव में रुकावट नहीं बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी ये बातें जब हो रही थी, जब सिंध तास मुआहिदे की बात हो रही थी तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इससे विड्रॉ कर रहा है शिमला मुआहिदे से, लेकिन बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई थी। अब ये जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट हुई है, बट फॉरेन ऑफिस जो है वो अभी भी ये कह रहा है कि जी हमने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है। इस में रखिएगा, इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से होगी, यानी कि इसाक डार साहब की मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो अभी तक नहीं हुई है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। या तो फिर प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कैबिनेट का इजलास बुलाएंगे जिसके अंदर जो है वो आगे का लाएअमल तय किया जाएगा, तो फिलहाल जो है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान इसको सीरियस नहीं ले रहा, मतलब हम भी ले रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान ने ऑलरेडी वेरी साउंडली जवाब दिया उनको, ठीक है, इंडिया को। बाकी रही बात उनकी, उन्होंने कहा कि हम नेवी लेके आएंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने एयरफोर्स लेके आए उसका भी उन्होंने रिस्पॉन्ड देख लिया। अब वो अगर नेवी लेके आना चाह रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्ड है। अभी जो स्पेकुलेशंस फैला रहे हैं उनकी मीडिया, झूठी मीडिया, ठीक है, वो यही है कि ईद के दिनों में पाकिस्तानी जो बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। हाँ, यस, एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जितनी बी फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हुई हैं पाकिस्तान फोर्सेस, वो छुट्टियों पे जाएंगे। सो मैं आपके इस चैनल की वसासत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ फॉर होल इंडियंस को कि हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है,
एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इतनी बड़ी बात कह रही है ऑफ कोर्स जब हम देखिए हमारे वज़ीर आज़म का तो लड़ाई वाला पैगाम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, और अगर इंडिया को डाउट है पहलगाम हमले का तो आए मिलके जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा लेते। देखिए कितना अच्छा सजेशन दिया, लेकिन उस सजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा। वो कह रहा है बॉर्डर पे आ जाओ, राफेल हम लेके आएंगे, हम नेवी लेके आएंगे, हम INS विक्रांत लेके आएंगे। तो वो क्यों पाकिस्तान को जो है टफ टाइम देना चाहता है? वाई इंडिया वांट to give tough time to Pakistan or Pakistani people? So as per my information, so मैं तो अभी जो राइट टाइम है ये जो इंडिया की पब्लिक है, पब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक से एड्रेस हाँ पब्लिक को मैं ये मैसेज पब्लिक को दे रहा हूँ, इंडिया की पब्लिक को, कि वो अभी डिफेंडिंग मूवमेंट्स पे हैं। उनको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेड चाहते हैं। अब जितना पंजाब है, ठीक है, ये लाहौर के साथ बॉर्डर है, वो अगर अपनी ट्रेड चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वो आके लाहौर की मंडियों में अपनी चीज़ें सेल करके 2 घंटों में वापस जा सकते हैं। अगर उनको दिल्ली जाना पड़े तो दे विल टेक 700 to 800 किलोमीटर। सो अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है। मोदी का ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 2019 में भी उन्होंने यही किया, ठीक है, जब वो हाँ वो अभिनंदन आया, वो कुट खा के अवाम से आर्मी ने उसको डिफेंड किया, उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है, ये वो जस्ट अपनी हाइप बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें इसको, या पॉलिटिकल अपने जो उसके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अब मेरे हिसाब से तो इंडियन पब्लिक है उनको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये मोदी के स्टॉक होते हैं और फेल स्टॉक है। दे इवन कांट एबल टू गेट नथिंग। जब से सीज फायर हुई है तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की भरमार हो चुकी है कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हम बेटर पोजीशन पे थे, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? और ट्रंप अगर कहता है कि मैंने